भगवान शिव को शक्ति का अपार भंडार माना जाता है। शिव भक्ति और ध्यान के प्रतीक माने जाते हैं और इनका ध्यान करने से मानव में साध्य शक्ति, संतोष, शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिव का अर्धनारीश्वर रूप दर्शाता है पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन व मृत्यु से परे भगवान शिव जहाँ संसार में विनाशक के रूप में पूजनीय हैं, वहीं उन्हें जीवन दाता भी माना गया है। शिव पुराण में ऐसी कई कहानियां हैं जिनसे शिवजी के इस रूप के दर्शन होते हैं और ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाऊंगा इस एपिसोड में। नमस्कार, स्पिरिचुअलिटी अनप्लग्ड पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मारुति पांडे और मैं आपको हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक कहानियां सुनाता हूं। आज की ये कहानी है शिवजी के अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने की। इसके पीछे दो कथाएं प्रचलित है। पहली कथा है समुद्र मंथन के समय की। देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन के दौरान कई वस्तुएं निकली और इन्हीं में से एक था हलाहल विष। सृष्टि के लिए खतरा भांप शंकर जी ने इस विष का पान कर इसे अपने कंठ में रोक लिया और यहीं से शंकर जी का नाम पड़ा नीलकंठ। अब क्योंकि विष की तासीर अत्यधिक गर्म थी, जिसके कारण उनका शरीर विष के प्रभाव से गर्म होने लगा। चंद्रमा ने उनकी दृष्टि को देखा और उनसे अनुरोध किया कि वह उन्हें माथे पर धारण कर अपने शरीर को शीतलता प्रदान करें। ऐसे विष का प्रभाव भी कुछ कम हो जाएगा। शिवजी ने चंद्रदेव का यह सुझाव नकार दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि भोलेनाथ को यह भय था कि अगर विष की तीव्रता और गर्माहट को शीतल चंद्रदेव नहीं सहन कर पाए तो अनर्थ हो सकता है। वाकई भोले हैं भोले भंडारी। लेकिन स्थिति की गंभीरता को देख सभी देवताओं ने शिवजी से निवेदन किया कि वह चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर ले, जिसके बाद शिवजी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया। ऐसी मान्यता है कि तभी से चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजित हैं और पूरी सृष्टि को अपनी शीतलता प्रदान कर रहे हैं। तो यह थी शिवजी के मस्तक पर चंद्रमा धारण करने से जुड़ी पहली कथा। इससे जुड़ी एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं से हुआ था। यहाँ ये जानना रोचक है कि चंद्रमा पृथ्वी की पूरी परिक्रमा 27.3 दिन 27.3 डेज में करता है और 360 डिग्री की इस परिक्रमा के दौरान सितारों के 27 समूह से गुजरता है। चंद्रमा और सितारों के समूह के इसी तालमेल और संयोग को नक्षत्र कहा जाता है। यह 27 नक्षत्र हैं: अश्विन, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो इन 27 नक्षत्र कन्याओं में रोहिणी चंद्रमा के सबसे नजदीक थी। इस बात से अन्य 26 कन्याओं को काफी नाराजगी थी और इसकी शिकायत सबने अपने पिता दक्ष प्रजापति से करी। दक्ष ने चंद्रमा को समझाने की कोशिश करी, परंतु उनकी बात का कोई असर ना होते देख दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि चंद्र क्षय रोग से ग्रसित हो जाएंगे और धीरे धीरे उनकी सारी कलाएं समाप्त हो जाएंगी। परिणाम स्वरूप चंद्र की कलाएं समाप्त होती रहीं और उनके क्षय ग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता का उनका सारा काम रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। दुखी चंद्रमा अपनी व्यथा लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को शिव जी की आराधना करने को कहा। चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना की, घोर तपस्या कर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। चंद्रदेव की भक्ति भाव और तप से प्रसन्न हो शिव ने उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया। शंकर जी ने चंद्रदेव से कहा, चंद्रदेव तुम शोक ना करो, मेरे वरदान से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। भगवान बोले, कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी और शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा।
इस तरह शंकर भगवान के आशीर्वाद से चंद्रदेव शाप मुक्त हुए। यह कहते हुए भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया। तब से उन्हें सोमेश्वर नाथ भी कहा जाने लगा। तो यह थी शिवजी के मस्तक पर चंद्रमा धारण करने की पीछे की 2 प्रचलित कथाएं। उम्मीद करता हूं आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। मैं जल्द आपके साथ फिर जुड़ूंगा एक और रोचक कहानी के साथ। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ध्यान रखिएगा।